धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र चैनल में आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। बंधुओं, पिछले प्रसंग में मैंने सुनाया था कि जब कृपाचार्य जी डांट रहे थे कर्ण को, विवाद ज्यादा बढ़ गया तो बीच में दुर्योधन को आना पड़ा। और दुर्योधन क्या कहता है, क्या करता है, दर्शन करें, श्रवण करें इस छंद के माध्यम से। कि देख विवाद बढ़ा दुर्योधन, जोरे के हाथ सबय को मनावा। विवाद बढ़ते हुए देख कर दुर्योधन सबको हाथ जोड़ने लगा, सबको मनाने लगा। कि देख विवाद बढ़ा दुर्योधन, जोरे के हाथ सबय को मनावा। अवाय गवा अब पारथ सामुनिता, सो लड़े कर ब्योत बनावा। आए गवा अब पारथ सामुनिता, सो लड़े कर ब्योत बनावा। सबको मनाने लगा और कहने लगा कि पारथ सामने खड़ा है, आपसी लड़ाई करना छोड़ो और योजना रचना बनाओ कि पारथ से युद्ध में विजय कैसे मिले, इसकी योजना बनाओ। और इस पर कहता है, और इस पर पितामह जी बोलते हैं, क्या करते हैं, फिर से सुनिएगा इस छंद को। कि देख विवाद बड़ा दुर्योधन, जोरे के हाथ सबय को मनावा। कवाय गवाय अब पारथ सामुनिता, सो लड़े कर ब्योत बनावा। बोले पितामह या विध सैन्य विभाग, करो तब होए निभावा। बोले पितामह या विध सैन्य विभाग, करो तब होए निभावा। है बनवास के आगे भरे, न कहूँ दुर्योधन से टकरावा। है बनवास के आगे भरे, न कहूँ दुर्योधन से टकरावा। पितामह जी कहते हैं कि सेना में का विभाजन करिए और याद रखना कि वनवास में उनके अंदर आग भरी है प्रतिशोध की। और याद रखना कि कहीं दुर्योधन सामने न पड़ जाए, दुर्योधन अर्जुन से टकराने न पाए, इसको हमेशा याद रखना। नहीं जितनी आग भरी है सब आग निकाल देंगे, वो अपनी पीड़ा अपने कष्ट को दुर्योधन पर न्यौछावर कर देंगे। और सेना की योजना रचना क्या है, जरा दर्शन करें। कि भाग लिए चौथाई सुसैन्य, चला दुर्योधन जारज धानी। भाग लिए चौथाई सुसैन्य, चला दुर्योधन जारज धानी। और दूसर भाग लिए चौथाई, वहीं दिस लेकर गाये हकानी। दूसर भाग लिए चौथाई, वहीं दिस लेकर गाये हकानी। दुर्योधन 1/4 एक चौथाई सेना लेकर के राजधानी की ओर बढ़ा और दूसरी चौथाई सेना लेकर के राजा विराट के यहाँ की गाय को हाँक लिया। कि भाग लिए चौथाई सुसैन्य, चला दुर्योधन जारज धानी। और दूसर भाग लिए चौथाई, वहीं दिस लेकर गाये हकानी। अवाधि सुसैन्य से युद्ध करो, वह पारथ आए गवारण मानी। आधि सुसैन्य से युद्ध करो, वह पारथ आए गवारण मानी। और जो मिल के न लड़ो, वही से तब जीवित नाही बची कोई प्राणी। और जो मिल के न लड़ो, वही से तब जीवित नाही बची कोई प्राणी। पितामह कहते हैं कि मेरे अनुसार सेना का बंटवारा करो। आधा सेना तो दुर्योधन लेके जाएगा और आधा सेना से युद्ध करो, क्योंकि पार्थ रण में है। और अगर मिलके नहीं लड़ोगे तो कोई भी प्राणी यहाँ जीवित नहीं बचेगा। कर्ण को यह बात अच्छी ना लगी। कर्ण की मनसा क्या है, कर्ण की भावना क्या है, छंद के माध्यम से सुने।
कि सैन्य बचावे को कर्ण रहे सबसे अगुआ बन के अधिकारी। सैन्य बचावे को कर्ण रहे सबसे अगुआ बन के अधिकारी। और कृपाचार्य रहे दहिने पर बाएं पे द्रोणी करें रखवारी। और कृपाचार्य रहे दहिने पर बाएं पे द्रोणी करें रखवारी। और बीच में द्रोण जी आप रहे, बीच में द्रोण जी आप रहे, कहूँ पारथ भी हो न दे ये बिगारी। बीच में द्रोण जी आप रहे, कहूँ पारथ भी हो न दे ये बिगारी। और पीछे विराट बधे रहे बे हम आवे न सैन्य लिए रणधारी। और पीछे विराट बधे रहे बे हम आवे न सैन्य लिए रणधारी। अब व्यूह रचना क्या है कि कर्ण जो है बचाने के लिए आगे आया। कृपाचार्य दाहिने बाएं द्रोणाचार्य जी, और बीच में द्रोण बाएं भी द्रोणाचार्य जी, और बीच में भी उनका ध्यान बीच सेना में भी रहता है, बीच में भी वो ध्यान रख रहे हैं। और क्यों बीच में क्यों रख रहे हैं? बाएं तो हैं लेकिन बीच में भी ध्यान रख रहे हैं कि क्यों पार्थ कहीं आ करके व्यूह रचना को बिगाड़ न दे। और हम पीछे से रक्षण करेंगे। पितामह जी कहते हैं कि कहीं विराट नगर सेना लेकर के ना आ जाए। इस प्रकार भीष्म पितामह जी सैन्य का विभाजन कराते हैं। और आगे क्या कहते हैं जरा दर्शन करें कि भीषम सैन्य विभाग कराए के और दुर्योधन गौह कराई। भीष्म पितामह ने सैन्य का विभाजन कराया और दुर्योधन गाय हाँक करके लेके चल पड़ा। भीषम सैन्य विभाग कराए के और दुर्योधन गौह कराई। और व्यूह बनाए के सूची मुखी फिर कर्ण डटा समूहे पर आई। व्यूह बनाए के सूची मुखी फिर कर्ण डटा समूहे पर आई। अवांधी के वेग सी सैन्य विलोकत पारथ भीरत दीन बढ़ाई। आंधी के वेग सी सैन्य विलोकत पारथ भीरथ दीन बढ़ाई। और बृहन्नलावेश में पारथ देखे के कौरव गए चकराई। और बृहन्नलावेश में पारथ देखे के कौरव गए चकराई। और इस इतनी आंधी तूफान के वेग से पार्थ अपने रथ को लेकर के आया सैन्य के बीच में। और बृहन्नला के रूप में सब पारथ को देख करके सबकी मति फिर गई, सबका सिर चकराने लगा। अब आगे दर्शन करें पारथ करते क्या हैं कि देख वहां गोर द्रोण को पारथ गांडीव पैदो ये बाण चढ़ावा। पारथ जब पहुंचते हैं सैन्य में और देखते हैं कि वहां गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं और भीष्म पितामह खड़े हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य के लिए क्या करते हैं कि देख वहां गुरु द्रोण को पारथ गांडीव पैदो ये बाण चलावा। दो बाण गांडीव पे एक साथ खींच लिए और पैरे को छुअत बाण चले गए, फेरी के दो फिर कान छुआवा। और पैरे की छुअत बाण चले गए, फेरे की दो फिर कान छुआवा। एक बाण तो पैर को छुआ, दूसरा कान को स्पर्श करके चल दिया। और पैर के बाण प्रणाम बदे और प्रेम बदे दो कान पठावा। और पैर के बाण प्रणाम बदे और प्रेम बदे दो कान पठावा। और जानी गए गुर द्रोण पुकार हूँ और नहीं कोई पारथ आवा। और जाने गए गुरु द्रोण पुकार हूँ और नहीं कोई पारथ आवा। अर्जुन के इस कृतित्व को द्रोणाचार्य जी समझ गए कि पारथ के अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दो बाण साथ में छोड़ दिया। एक बाण ने प्रणाम किया, दूसरे बाण ने कान को स्पर्श किया। और द्रोणाचार्य जी समझ गए कि पार्थ के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता है। बंधुओं, आगे के प्रसंग को मैं आगे के
प्रसंग में आपको सुनाऊंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।